अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग टोटल घर के काम करते हुए बना रही हूँ, साथ साथ कुछ बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों को ज़रूर फॉलो करेंगे। फजर की नमाज के बाद अगरबत्ती ज़रूर जलाया करें, घर में सुलगाया करें। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बज़ाहिर हमें इसके फ़ायदे नज़र नहीं आते, लेकिन आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो शैतान तड़प जाता है और दूर भागता है, क्योंकि उसको इसकी खुशबू पसंद नहीं। बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि हमारे दिमाग पर चढ़ती है इसकी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारे दिमाग का फतूर है और कुछ नहीं। आप अगरबत्ती ऐसी जगह पे जलाएं जहाँ पे वेंटिलेशन हो, हवा का गुजर हो। जिन लोगों को ये शिकायत है कि हमारे दिमाग पर इसकी खुशबू चढ़ती है, उनकी ये जो शिकायत है ये भी दूर हो जाएगी। फिर उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। शैतान हमारे घर से दूर होगा तो आप यकीन करें हमारे घरों में बरकत ही बरकत हो और आप इसके फायदे देखकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन किसी भी चीज का फायदा देखने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो आप जो है ना डेली अपने घर में सुबह के वक्त जरूर अगरबत्ती का एहतमाम करें, फायदे आप देखकर हैरान रह जाएंगे। तो मैं बना रही थी नाश्ता, बच्चों को मैं भेज चुकी थी, तो अब मैं हस्बैंड का और अपना नाश्ता रेडी कर रही हूँ। हस्बैंड ने आज मना कर दिया था पराठा खाने से। इनके लिए मैंने एग फ्राई कर दिया है, ये ब्रेड के साथ खाएंगे। और मैंने अपने लिए ब्राउन ब्रेड मैंने सेक ली थी विदाउट ऑयल। उसके बाद फिर मैंने अपने घर के काम शुरू कर दिए थे। तो नाश्ते से फारिग होकर मैंने सबसे पहले आटा गूंदा है। अच्छा, आटा जब मैं गूंदती हूँ ना तो आटे को जैसे घोलते हैं ना हम लोग, जैसे आपने देखा होगा मजदूर होते हैं जो घर बना रहे होते हैं, तो वो सीमेंट को घोल के थोड़ी देर छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद उसको मिक्स करते हैं। सेम एज इट इज मैं आटे को घोल के ना उसको मैं थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, उस दौरान मैं अपने दूसरे काम कर लेती हूँ। उसमें जो है ना आटा बड़ा अच्छा फ्लफी सा ना जैसे सॉफ्ट हो जाता है। फिर उसके बाद 4-6 मुक्कियाँ लगानी पड़ती हैं। बहुत ज्यादा हमें जो है ना उस पे जोर नहीं देना पड़ता कि हम उसको यानी मुक्कियाँ लगाते रहें बार बार, उसकी हमें इतनी जरूरत पड़ती नहीं है। तो ये एक आपको टिप बता रही हूँ कि आटा घोल के ना थोड़ी देर रख दिया करें ढक के, तकरीबन आधा घंटा। उस दौरान आप अपने दूसरे काम निपटा लें। आप जब मेरी टिप को फॉलो करेंगे तो आपको काफी चेंज लगेगा। तो मैंने मशीन भी लगा ली थी, कपड़े मुझे धोने थे आज, तो मैंने मशीन भी लगा ली थी, आटा भी गूंद के मैंने रख दिया था और मैंने साथ साथ डस्टिंग भी कर ली। अब मैं आ गई थी बेडरूम्स में। महानूर के कमरे की चादर उठाई थी क्योंकि आज मुझे बेडशीट्स भी वॉश करनी। मैंने पहले महानूर के बेड की चादर उठा ली है। अब मैं आ गई हूँ अपने कमरे में और अब मैं अपने बेड की चादर उठाऊंगी। बाकी जो चादरें हैं वो मैं तय करके रख रही हूँ। कोशिश किया करें कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है ना घर के काम आप लोग कर लिया करें। मेरा तो यही रूटीन है। मोस्टली घरों में बच्चों को हस्बैंड को भेजने के बाद जो हाउस वाइफ्स जो हाउस मेकर हैं वो सो जाती हैं और 11-12 बजे सोकर उठती हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अपने घर के सारे काम निपटा देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मेरा शुरू से रूटीन है। जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है ना हमारी बॉडी के अंदर एक सुस्ती आती रहती है और हमारे काम भी जो है ना वो पेंडिंग में चले जाते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम लोग वक्त के साथ साथ जो है ना वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग जो है ना वक्त को जाया कर रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमें वक्त को किस तरह से यूटिलाइज करना है, क्योंकि जो वक्त गुजर गया वो वापस नहीं आएगा, जो हमने जबान से निकाल दिया वो वापस नहीं आएगा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी ज़बान से किसी को तकलीफ ना पहुँचे और हम अपनी लाइफ अपनी फैमिली के साथ अच्छे अंदाज में गुजारें। अच्छा, आजकल की जो ख़वातीन हैं उनका ना घर के कामों से ज़्यादा टीवी पर फोकस होता है, ड्रामों पर फोकस होता है, फिल्म्स में, सॉन्ग्स में, इनमें ज़्यादा उनका इंटरेस्ट होता है बनिस्बत के वो अपने घर के कामों में अपना इंटरेस्ट लें। और बिलीव मी, ऐसे घरों में आए दिन झगड़े हो रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं उस घर के फैमिली मेंबर्स, जिस घर की ख़वातीन इस तरह के रूटीन रखती हैं, क्योंकि कोई काम वक्त पर होता ही नहीं। कैसे आप अपने आप को एक आइडियल हाउसवाइफ कह सकती है। बस अब हमारी आमना आंटी आ गई थी और वो सफाई कर रही थी, और उनके आने से पहले पहले मैंने सारी झाड़ पोछ कर ली थी ताकि साथ साथ सारी ऊपर की भी सफाई हो जाए और नीचे फ्लोर भी सारा साफ़ हो जाए। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और मैंने इसको फाइनल जो मुझे मुक्कियाँ लगानी थी 2-4 वो मैंने मुक्कियाँ लगा दी थी। अब देखें इतना ज़बरदस्त सॉफ्ट हो रहा है। मैंने बस 4-6 मुक्कियाँ लगाई हैं, मैंने बहुत ज़्यादा इसको नहीं गूंदा है। इसको ट्राई कीजिएगा तो आपको ना फ़र्क लगेगा आटे में।
इस तरीके में, और एक जो हमारा ट्रेडिशनल जो तरीका चला आ रहा है हमारी अम्मियों का, नानियों, दादियों का, उसमें और इस तरीके में बहुत फ़र्क लगेगा। आटा गूंद कर ढक कर मैंने फ्रिज में रख दिया था और मैं अगेन आ गई थी बेडरूम में। आंटी जा चुकी थी सारी सफाई करके, अब बस मुझे लास्ट मेरा काम रह गया था बेडशीट बिछाने का। कपड़े भी मैंने ऑलमोस्ट धो लिए थे, बस आखिरी चक्कर चल रहा था, तो मैंने अपने बेड की चादर बिछा दी है अल्हम्दुलिल्लाह। आ गई हूँ महानूर के कमरे में, वहाँ मैंने रग बिछा दिया, उसके साथ साथ मैंने महानूर के बेड पर बेडशीट भी बिछा दी थी। मोस्टली घरों में क्या होता है कि जब सफाई हो चुकी होती है, झाड़ू पोछा हो चुका होता है, उसके बाद फिर डस्टिंग कर रहे होते हैं, तो ये तरीका जो है ना ये गलत है। अब आपकी माँ से झाड़ू दे के फारिग हो जाए, उसके बाद फिर आप सारी झाड़ पोछ, लेकिन मैं डाइनिंग टेबल जो है ना वो झाड़ू से पहले ही सारा कचरा वगैरह गिरा देती हूँ, क्योंकि बच्चे आपको पता है टेबल पर बैठते हैं पढ़ने के लिए, रेजर का कचरा, पेंसिल का, या वो जो कलर पेंसिल्स होती हैं उनका कचरा फेंकते हैं, तो वो मैं पहले ही सारी डाइनिंग टेबल साफ कर बाकी फिर जिस कमरे से आमना आंटी सफाई करती रहती हैं उस कमरे में जाके सारी डस्टिंग कर देती और फिर बाद में वो सारा पोछा लगा देती है। इस तरह से सुबह के टाइमिंग्स में ही मेरा पूरा घर साफ सुथरा चमका हुआ होता है, और ऊपर से और नीचे से सारा घर साफ होता है। फिर मुझे सारे दिन की कोई टेंशन नहीं होती, ना कोई मेरा काम पेंडिंग में होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने सारे काम निपटा लिए थे और मैं अब जा रही थी बात लेने के लिए। बात लेकर मैं आई हूँ तो अब मैं जोहर की नमाज अदा कर रही हूँ। हस्बैंड चले गए थे फैक्ट्री, तो आज मुझे बच्चों को लेने जाना था। कोशिश होती है कि मैं बच्चों को जब लेने जाऊँ जोहर की नमाज अदा करके, ताकि मेरी जोहर की नमाज जो है ना टाइम पर अदा हो जाए। आप लोग भी कोशिश किया करें कि हर नमाज वक्त पर अदा करें, क्योंकि नमाज छोड़कर हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।